नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई। शराब बिक्री करते युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 18 क्वार्टर जब्त, करीब 2160 रुपए बताई जा रही कीमत। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। बचेली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने बचेली थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। करीब 2000 रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां अवैध शराब बिक्री पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है दंतेवाड़ा में, जहां पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2000 से ज़्यादा रुपए की अवैध शराब भी जब्त की है और इसको लेकर अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसको लेकर पुलिस आगे जांच करेगी। बलौदाबाजार जिले के ग्राम छेरकापुर में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 55 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें उप स्वास्थ्य केंद्र, मुक्तिधाम और सीसी रोड निर्माण जैसी घोषणाएं शामिल हैं। मंत्री वर्मा ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता तक सीधे पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। शिविर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट, किसानों को डिजिटल किसान किताब और हितग्राहियों को आयुष्मान एवं स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए गए। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका से लोक भवन में प्रदेश के मुख्य सचिव ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी राज्यपाल को दी। दोनों के बीच प्रदेश के विकास और प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सीसीपीएल राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने बताया कि इस मंच से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और करियर बनाने में मदद मिलेगी। सीसीपीएल से खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और नई प्रतिभाएं उभरेंगी। युवाओं के लिए ये बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। खेल बढ़िया छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का यह तीसरा सीजन 6 टीमें आपस में भिड़ेंगी। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर, वह भी शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर आईपीएल का आयोजन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। ऐसे मैदान में, ऐसे ऐतिहासिक और सुंदर मैदान में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश में नदियों और नालों में हो रहे अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी नाराजगी जताई है। लोक भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि अनियंत्रित खनन से नदियों की जल धारण क्षमता प्रभावित हो रही है, भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और तट कटाव की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खनन सुनिश्चित करने, आईआईटी जैसे संस्थानों से सर्वे कराने और अवैध उत्खनन पर 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
नवगठित बम्हिनीडीह नगर पंचायत के पहले ऐतिहासिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करते हुए नगर पंचायत पर अपना कब्जा जमा लिया है। भाजपा प्रत्याशी रमेश डड़सेना नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। चुनाव परिणाम घोषित होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जगह जगह आतिशबाजी की गई और समर्थकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी मनाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश डड़सेना ने बताया आभार और प्राथमिकता नगर पंचायत में सड़क, पानी, बिजली और सफाई जैसे मूलभूत सुविधाओं को उन्होंने प्राथमिकता पर बताया। हमारे नगर पंचायत बम्हिनीडीह के जितना भी मतदाता भाई बहनी हवे उमन के बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। उमन बहुत ज़्यादा समर्थन भी लिसावे, अपार प्यार भी लिसावे। जितना भी हमारे भाई बहन हवे हमारे गांव के वो सबके मैं तहे दिल से जितना समर्थन मिले हवे उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो यही कही हाँ कि जितना भी आज हमारे जीत हो हवे तो मोर जीतो है, हमारे गांव के हर जनता के जीते, हमारे पार्टी के जितना कार्यकर्ता मन के जीते, हमारे जितना वरिष्ठ हवे उनके मार्गदर्शन हमें मिली हवे ओकर जीते हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बासमती धान मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में हुई बैठक में इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने पायलट प्रोजेक्ट पर सहमति जताई। फेडरेशन किसानों से बायबैक, विपणन सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सुगंधित चावल के निर्यात को बढ़ावा देगा। सरकार बासमती धान के लिए अनुकूल क्षेत्रों की पहचान कर खेती का रकबा बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे किसानों को बेहतर कीमत और अधिक आय मिल सके। बलरामपुर में रामचंद्रपुर के गाजर गांव में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके मकान बनाया गया था। वन विभाग की टीम ने दर्जनों मकानों को जमींदोज कर दिया। 3 मकानों का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद अंतर्गत विधायक दिलीप लहरिया के गृह ग्राम धनगांव में अमृत सरोवर निर्माण में कथित वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 19 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से करीब 18.70 लाख रुपए का अपहरण कर लिया, जबकि मौके पर तालाब निर्माण नहीं हुआ। मास्टर रोल में 8000 से ज्यादा मजदूरों की एंट्री पर भी सवाल उठे। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत बिलासपुर ने जांच टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। के लिए पैसा दिए थे जॉब कार्ड बनाने के लिए और पैसा दे दिए है। उसके बाद भी हमारा सरिता को दिया है रोजगार सहायिका को, और वो हमारे पास और पैसा मांग रहा है। 1,000 और दो तो बनाऊंगा बोल रहा है। शिकायत की कि नहीं की? शिकायत हम लोग नहीं किए हैं, अब कर रहे हैं। ये दे मीडिया के सामने बोल रहे हैं हम लोग कि हमारे जॉब कार्ड में और 1,000 और दोगे तब बनाऊंगा, ऐसे बोल रही है। यहाँ जितने भी काम हुआ है 2020 से 2026 तक सब घटिया इस तरह का है। किसी में काम अधूरा है, किसी में मटेरियल नहीं लगा है। एक प्रकार से 1 करोड़ रुपये का यहाँ घोटाला हुआ है। उदाहरण के लिए अमृत सरोवर शासन की महत्वपूर्ण योजना है जिसमें मजदूरों का काम चलना था। उसमें 18,70,000 पैसा आहरण कर लिया गया है, जबकि आज की डेट में वहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी आएंगे उसका मेजर में मूल्यांकन सत्यापन करेंगे तो मुश्किल से 40-50 हज़ार का काम वहाँ हुआ है। मैं सरिता सोनी ग्राम पंचायत धनगांव का रोजगार सहायक हूँ। 21-22 में स्वीकृति हुआ था। आज 17,78,000 का मजदूरी भुगतान हुआ है, जिसमें सब लेबर काम किए हैं। क्या काम हुआ इसमें? क्या बनना था? अमृत सरोवर का मतलब क्या है? उसमें कैसा काम हुआ? गोदी चलवाए थे, गड्ढा किए थे, उसमें पानी भरना है करके।
और उसमें क्या था, पिचिंग वगैरह कुछ था? नहीं, पिचिंग वह नहीं हुआ है, करना था कुछ? नहीं था उसमें, मजदूरी बस थी। मजदूरी बस। और क्या था? 17 लाख में सिर्फ मजदूरी, और मजदूरी 17 लाख में? बोर्ड अभी था। एनडीपीएस मामले में आरोपी से रिश्वत मांगने के आरोप में 2 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर ये कार्रवाई की गई। एसपी ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ नियम अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये विषय फोन किया गया सर मेरे को, ठीक है ना, कि ऐसा ऐसा है करके, फिर आई गई मम्मी से पूछताछ हुआ, ठीक है ना, बिना क्राइम के अंदर किया गया, ठीक है ना। 2 जन के थे मम्मी के साथ में, और लड़के को 24 घंटा हथकड़ी लगा के रखा गया, ठीक है ना। 24 घंटे नहीं तो न्यायालय में पेश किया है, न्यायालय का क्या है 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए, ठीक है ना। और लड़के को छोड़ दिया गया और मम्मी को भेज दिया गया, ठीक है ना। और बिना कुछ सामान नहीं मिला, कुछ ही नहीं मिला, पैसे का डिमांड किया इन लोग ने। पहले मेरे से पैसा लिए 5000 रुपया, ठीक है ना, तुलसीदास सर, साहू सर, वो मेरे से पैसा लिए, ठीक है ना। फिर पैसे का डिमांड किया जाए, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है। छत्तीसगढ़ में मोरगांव मोर पानी महाअभियान जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का नया मॉडल बन रहा है। मनरेगा के तहत 1610 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक कार्य चल रहे हैं, जिससे प्रतिदिन 11 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभियान में तालाब निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग और आजीविका गतिविधियों से ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। मुंगेली वनमंडल के खुजिया क्षेत्र के भूतकछार परिसर में वन विभाग ने अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना पर पहुंची टीम ने मौके से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को रंगे हाथों पकड़ा। सभी वाहनों को जब्त कर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग ने वाहनों की राजसात प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कार्रवाई के बाद अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप और भय का माहौल है। रायपुर में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आबकारी विभाग की टीम को अवैध शराब की शिकायत मिली थी। टीम ने मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए किराना दुकान में दबिश देकर कुल 92 पाव देशी मसाला शराब जब्त की। आबकारी विभाग ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर ग्रामीण पुलिस के ऑपरेशन निश्चय के तहत तिल्दा नेवरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सासाहोली ओवरब्रिज के नीचे ग्राहक की तलाश कर रहे युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में उनके कब्जे से 5 किलो 770 ग्राम गांजा, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। वहीं कुल कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी हिमालय वर्मा उर्फ प्रिंस और शिव वर्मा बलौदाबाजार निवासी दोनों को के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग अलग थानों पर छापेमारी कर 252 पौवा देशी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस ने अभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
गतौरा के कर्रा स्थित हिंद एनर्जी एंड कोल बेनिफिशिएशन इंडिया लिमिटेड के बंद कोल डिपो में रात नकाबपोश चोरों ने लाखों रुपए का केबल, लोहे का सामान और पाइप चोरी कर लिया। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने मारपीट करके फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वहीं कंपनी प्रबंधन ने सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। जानकारी है कि करीब 12 बजे रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे प्लांट में घुसे, करीब समथिंग 20 से 25 लोग के आसपास में थे और कुछ वायर पड़े हुए थे और हमारे बहुत सारे जो है ट्रांसपोर्ट डिवीजन के सामान पड़े हुए थे। उसमें से कुछ पार्ट लेकर के गए, कुछ तार भी हमारे पड़े हुए थे, उसको ले जाने की कोशिश किए थे। वेट होने के कारण लंबाई तक खींचने की कोशिश किए, नहीं लेकिन उसको ले नहीं जा पाए। लेकिन उसको उनके पास हथियार भी था, चाकू भी था, ब्लेड भी था काटने के लिए। दंतेवाड़ा जिले के अबूझ माड़ क्षेत्र के चेरपाल गांव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। दर्शकों से प्रशासनिक पहुंच से दूर रहे इस क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और राशन जैसी मूलभूत समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कई मांगों पर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया और छू लो आसमान योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और टैबलेट वितरित किए गए। चेरपाल की इस पावन भूमि में सुशासन त्योहार 2026 के तहत समाधान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के 5 पंचायत के लोग एकत्र हुए हैं और इसमें जिला के कलेक्टर ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है पिछले समय में जो भी विकास के काम हुए हैं। और इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य है कि हम लोग जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी का काम कहां तक मतलब पूरा हुआ है, ये सबको जानने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, वहाँ समय पर राशन पहुंच रहा है कि नहीं, पीने की पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली पहुंच रही है कि नहीं, सारा चीज़ जानने के लिए ये सुशासन त्योहार का आयोजन किए हैं। और मेरा मुख्यमंत्री के नाते ये शायद 33वां जिला होगा दंतेवाड़ा, जहां हम आए हैं। और हमारे मंत्रीगण भी जा रहे हैं, सांसद विधायकगण भी जा रहे हैं, अधिकारी भी शिविर लगाकर वहां सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं और कई काम लोगों के तत्काल में निपट भी रहे हैं। आज यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों को मिल रहा है, ड्राइविंग का लर्निंग लाइसेंस मिल रहा है, किसी का आयुष्मान राशन कार्ड नहीं बना है तो वो बन रहा है। इस तरह की कई समस्याओं का त्वरित यहाँ पर समाधान भी हो रहा है। और हम अचानक भी कहीं किसी गांव में उतरते हैं और वहाँ पेड़ के नीचे जन चौपाल लगाकर उनसे सीधे वार्तालाप करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि वातावरण बहुत अच्छा है। समय पर लोगों के यहाँ राशन भी पहुँच रहा है, पीने की पानी की व्यवस्था भी हो रही है। अब और माननीय प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन 2.0 का शुभारंभ किए हैं, तो बाकी जो अधूरे इस तरह की योजनाएं हैं उसको भी हम लोग पूरा कर पाने में सफल हो पाएंगे। आज बस्तर क्षेत्र जो 40-50 वर्षों तक विकास से अछूता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, बस्तर की जनता की तरफ से हमारे जवानों के अदम्य साहस को नमन करना चाहेंगे। ये जो विकास का बड़ा रोड़ा था, ये बाधक था, इसको हटा पाए हैं और अब पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए रोड में भी तैयार कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से विकास को पहुंचा भी रहे हैं। आज बड़ा दुख होता है, आज कल हम एक जगह पर थे तो वहाँ के लोग बताए कि राशन के लिए उनको 5 दिन समय देना पड़ता था। अब सोचिए, राशन के लिए 5 दिन समय देना पड़ता था। एक मैं पहले एक
सुरक्षा कैंप में गया था, वहां पर बताया कि 3 दिन राशन के लिए देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन आज उनके गांव में राशन दुकान खुल रहा है। आज 5 दिन की जगह उनको 5 घंटे में राशन मिल रहा है। तो ये सब तब्दीली बीजेपी की सरकार आने के पश्चात 2-2.5 साल में यहाँ पर हुआ है। हम लोग तेजी से इस क्षेत्र में कृषि को बढ़ाएंगे, पर्यटन को बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यू एडिशन करेंगे और मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर, हर्बल प्लांट सब में यहाँ पर तेजी से विकास करेंगे। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम भूमिया में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में प्रदेश के राजस्व, आपदा प्रबंधन और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। क्षेत्र में लंबे समय से चल आ रही लो वोल्टेज की समस्या को देखते हुए मंत्री ने लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत सब स्टेशन निर्माण की घोषणा की। शिविर में 17 ग्राम पंचायतों से सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण की प्रक्रिया जारी है। कई विभागों द्वारा हितग्राहियों को योजना का लाभ भी प्रदान किया गया। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, श्रम, कृषि एवं समाज कल्याण विभाग समेत कई योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र, चेक, जॉब कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य सहायता सामग्री वितरित की गई। आज ग्राम पंचायत भूमिया में जनपद पंचायत तिल्दा अंतर्गत 5वां सुशासन तिहार के तारतम्य में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें आज हमें विभिन्न विभागों से मिलाकर कुल 767 आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं। कुछ आवेदनों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। सभी आवेदनों पे जो यथासंभव निराकरण हो सकते हैं उसको यहीं पे निराकरण कर बताया गया है, और जिन आवेदनों में जो भी समय नियमानुसार लगेगा 1 माह के भीतर उन सभी आवेदनों को निराकरण कर ऑनलाइन भी सूचीबद्ध किया जाएगा और संबंधित जो आवेदक गण हैं उनको भी सूचित किया जाएगा। देखिए, भूमिया क्षेत्र में करीब यहाँ पे 20 गांव जो है लो वोल्टेज से प्रभावित हैं, तो यहाँ पे एक हमने सब स्टेशन बनाने की घोषणा की है। सब स्टेशन बनने के बाद यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और लो वोल्टेज की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत फैक्ट्री है, बहुत से लोग काम करते हैं, तो हमारा कहना ये है कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको श्रम अधिनियम के अंतर्गत जो सुविधाएं, जो वेतन भत्ता, जो ओटी का है, जो सेफ्टी है, जो मिलना चाहिए, जिनका हकदार है, इनके लिए हमने श्रम विभाग को निर्देशित किया है कि वो जाएं फैक्ट्री में, वहाँ पे मॉनिटरिंग करें कि हमारे श्रमिक बंधुओं को उनका अधिकार का चीज़ें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेतरा जिला अस्पताल में विधायक ने सप्तनिक नए ब्लड लैब का उद्घाटन किया। उन्होंने वृक्षारोपण और फल वितरण कर मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विधायक ने कहा कि नए लैब से मरीजों को बाहर जांच नहीं करानी पड़ेगी और उन्हें समय व पैसे की बचत होगी। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी की। बता दें कि उन्होंने मंदिरों में दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे तो मेरा अस्पताल आना हमेशा होता है और मेरी प्राथमिकता में से है जिला अस्पताल। और क्योंकि सबसे पहले अगर समस्या किसी को होती है, या तो किसी गंभीर विषय को, बीमारी को लेकर के हो, एक्सीडेंटल को लेकर के हो, और अगर हमारा स्वास्थ्य ही अगर सही नहीं रहा, हम अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी पाएंगे। हमारे जो काम है, चाहे शासन प्रशासन का काम हो, चाहे आमजन जो किसान भाई हो, तो जीवन में सबसे बड़ी, अगर जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत चीज़ है, अनमोल चीज़ है, तो स्वास्थ्य है। इस विषय को लेकर के हम आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे तो मेरा अस्पताल आना हमेशा होता है और मेरी प्राथमिकता में से है जिला अस्पताल। और क्योंकि सबसे पहले अगर समस्या किसी को होती है, या तो किसी गंभीर विषय को, बीमारी को। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।